नमस्कार, हेलो। इन वीडियोस में हम सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को समझेंगे। इस बारी की जो लैंडमार्क जजमेंट है वो डिवोर्स के केस पे है। केस का नाम है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। ये जजमेंट आई है 1 मई 2023 को। 5 जज का बेंच था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। हमारे संविधान के आर्टिकल 145 के तीसरे हिस्से में कहा गया है, जब भी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज टू अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी जब भी संविधान को इंटरप्रेट करने की बात होगी तो कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा जज उस बात का फैसला करेंगे। तो इस केस में 5 जज थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने ये जजमेंट लिखी है, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। डिवोर्स के केस पे ये जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवालों का जवाब दिया है। पहला सवाल कि आर्टिकल 142 की पावर क्या है। तो मैं वो सवाल बताता, 3 सवाल हैं, उन सवालों को बताऊंगा और साथ ही उनका क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। इस केस की कहानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस केस के जो दोनों पार्टीज़ हैं उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून समझाने के लिए ही बाद में रखा। ये ट्रांसफ़र पिटीशन के लिए केस था। फिर वो 5 जज के बेंच तक जब ये पहुँचा, तब तक उन दोनों पार्टीज़ ने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया था। तो वो सवाल क्या है? पहला कि आर्टिकल 142 संविधान की सुप्रीम कोर्ट ने पावर समझाई है, वो क्या होता है आर्टिकल 142? आर्टिकल 142 के पहले हिस्से में कहा गया है कि इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, उनके सामने जब भी कोई भी कॉज और मैटर पेंडिंग हो, टू डू कंप्लीट जस्टिस। ये सब ज़रूरी है जानना, टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो पूरी तरह न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, चाहे उसका कानून भी हमारे देश में ना हो। तो ये बहुत ही अनूठी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो दुनिया में किसी भी बड़े संविधान में एग्जिस्ट नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये सिर्फ भारत में है, किसी भी बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली पावर एग्जिस्ट नहीं करती। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में ये पावर दी गई है, टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो क्या ये दूसरा सवाल अब आते हैं कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए क्या डिवोर्स देते हुए, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स देते हुए, उसमें 6 महीने की अवधि होती है, तो क्या वो वेव ऑफ कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? अब इस दूसरे सवाल पे आते हैं। हिंदू धर्म में मैरिज को सेक्रेड, काफ़ी पवित्र माना जाता है, और वो एटर्निटी, अनंत काल तक चलती है शादी। तो जब हिंदू मैरिज लॉ आया 1955 में, तो पहली बार डिवोर्स को एक डिवोर्स का प्रोविज़न मैरिज के अंदर दिया गया। सेक्शन 13 के अंदर कुछ ग्राउंड्स होते हैं सेक्शन 13 में डिवोर्स के, जैसे अडल्ट्री, अगर आप किसी और से चक्कर चलाओ, उसमें क्रुएलिटी एक ग्राउंड होता है। उसी के अंदर ही 13B में होते हैं म्यूचुअल कंसेंट। डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट, यानी दोनों पार्टीज़, हस्बैंड वाइफ दोनों, अगर 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हो और वो दोनों अपनी सहमति से डिवोर्स के लिए अप्लाई करें, तो उनको कम से कम 6 महीने रुकना पड़ेगा, और मैक्सिमम 18 महीने या 1.5 साल। तो कम से कम 6 महीने या 1.5 साल तक वो रुकने के बीच में वो दोबारा अप्लाई करेंगी, तो कोर्ट उन्हें म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स दे देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जवाब दिया है इस केस में कि वो जो 6 महीने की अवधि है, क्या सुप्रीम कोर्ट 142 की पावर यूज़ करके वो वेव ऑफ कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात का जवाब दिया, हाँ कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट उन दोनों पार्टीज़ के बीच में, क्योंकि यूजुअली मैट्रिमोनियल केसेस में, मैट्रिमोनियल मतलब हस्बैंड वाइफ के केसेस, इसमें मल्टीपल केसेस हो जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस होते हैं, मेंटेनेंस यानी रखरखाव का खर्चा, इसका केस होता है, और क्रुएलिटी का केस हो जाते हैं, सेक्शन 498A, 406 IPC। ये काफ़ी सारे केसेस पार्टीज़ एक दूसरे पर करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ वो वेव ऑफ कर सकता है 6 महीने का पीरियड, अगर दोनों पार्टीज सहमति करें, बल्कि जो बाकी केसेस पेंडिंग चल रहे हैं उनको भी क्वैश कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, टू डू कंप्लीट जस्टिस। जो पहले सवाल का जवाब था, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से वो बताया कि जो पावर है 142 की, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर है, ना कि सिर्फ डिस्प्यूट सेटलमेंट की, कि सिर्फ झगड़ा नहीं निपटा रहे, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे सवाल का जवाब दिया कि हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट 6 महीने की अवधि को भी वेव ऑफ कर सकते हैं, अगर दोनों पार्टी एग्री कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को उन फैक्ट्स में ऐसा लगे। अब तीसरा सवाल था कि मान लो एक पार्टी एग्री ना कर रही हो, तो क्या इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अंदर सुप्रीम कोर्ट फिर भी डिवोर्स दे सकता है, या ये सब
उस शादी को ख़त्म कर सकता है। अब हिंदू लॉ के अंदर जो ग्राउंड है क्रूएलिटी, उसमें फॉल्ट थ्योरी है एक तरह से, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी का फॉल्ट बताएगी कि वो कितनी क्रूएल रहे हैं, या क्रूएलिटी के इंस्टांसेस। क्रूएलिटी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। तो क्या फॉल्ट प्रूव करना एक दूसरे का ज़रूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे ना बिटरनेस, काफ़ी कड़वापन आ जाता है। और एक और वीडियो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 27 अप्रैल को जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग सी बात कहा था कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है हिंदू लॉ में, लेकिन क्रूएलिटी है। तो अगर कोई इररिट्रीवेबल का मतलब होता है जो रिट्रीव ना किया जा सके, जो वापस ना आए। कोई शादी इतनी बुरे से टूट चुकी है कि वो उसको ठीक ना किया जा सके, उसको कंटिन्यू करना, ये भी क्रूएलिटी ही होगी, और क्रूएलिटी ग्राउंड है डिवोर्स का। ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट में कहा था, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक पार्टी एग्री ना कर रही हो, तो क्या इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को ग्राउंड का आधार बना के सुप्रीम कोर्ट उस शादी को ख़त्म कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का भी जवाब दिया, हाँ वो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर एक पार्टी एग्री ना भी कर रही हो। बस हाँ, महिला की फाइनेंशियल जो कंडीशंस होती है, फाइनेंशियल का, उनका महिला का फाइनेंशियल नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद उनको मेंटेनेंस या एलिमनी मिलता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट, बेशक एक पार्टी एग्री ना भी कर रही हो, तब भी डिवोर्स दे सकती है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में भी। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज सेक्शन 13 के अंदर डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है, क्रूएलिटी है। पर सुप्रीम कोर्ट, अगर उन्हें लगे किसी केस में कि वो ज़रूरी है और इससे उस शादी को कंटिन्यू करना ठीक नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर भी डिवोर्स दे सकती है। तो ये 3 सवालों का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकती है? आर्टिकल 32 हमारे संविधान का जो एक फंडामेंटल राइट है उसके अंदर, या आर्टिकल 226 जिसमें पार्टी सीधा हाई कोर्ट जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीधा नहीं जा सकती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनको अपने ट्रायल कोर्ट के अंदर ही जाना होगा, जो भी जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है। और फिर जब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंचेगा, तब इन पावर्स को यूज़ किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट 142 की पावर्स में ये सब चीज़ें कर सकता है, यानी 6 महीने का पीरियड वेव ऑफ कर सकता है, और जितने भी उनके बीच में मैटर्स पेंडिंग है उनको भी ख़त्म कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो ये थी हमारी इस बार की लैंडमार्क जजमेंट। हम अगले वीडियो में एक और लैंडमार्क जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।